एक बार की बात है। तीन दोस्त कमल, किशोर और कैलाश घूमने गए हुए थे। उनको घूम फिरकर आते आते रात हो गई थी। यारो, जोर की भूख लग रही है। कहीं आसपास कोई होटल ढाबा देखकर खाना खा लो। अब मेरी तो एक कदम भी चलने की बस की बात नहीं है। तभी किशोर भी बोलता है। हाँ यार, भूख तो हम सबको लगी है, पर यहाँ आसपास कोई होटल भी तो नहीं दिख रही है। थोड़ा आगे चलते हैं, कुछ मिल जाए तो। वो थोड़ी दूर आगे चले ही थे कि उनको एक ढाबा दिख जाता है। वो तीनों उस ढाबे पर चले जाते हैं। उस ढाबे पर काम करने वाले ज्यादा लोग उनको दिखाई नहीं देते हैं। थोड़ी देर में अंदर से एक सुंदर सी औरत बाहर आती है। इतनी सुंदर ढाबे वाली देखकर कमल तो उस पर लट्टू हो जाता है। भाई, मैं तो इसको देख कर ही अपना पेट भर लूंगा। अबे ठरकी, रुक जा। इतनी देर में वो ढाबे वाली उनके पास आकर, हाँ जी भैया, क्या लाऊं आपके लिए? जी, जो भी है खाने में वो ले आइए, अब तो हम खा लेंगे। वो थोड़ी देर बाद उनके लिए खाना लेकर आती है, पर प्लेट में खाना देखकर उन तीनों दोस्तों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो देखते हैं कि प्लेट में इंसानों की कटी हुई गर्दन, खून से भरी कटोरी, ये सब देखकर उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। ये सब क्या है? हम इंसान हैं, कोई जानवर थोड़ी हैं। हाँ, तुम लोग तो इंसान हो, पर मैं तो नहीं हूँ ना। इतनी देर में वो औरत एक भयानक चुड़ैल के रूप में आ जाती है। आज बड़े दिनों बाद स्वादिष्ट भोजन मिला है, और वो भी इतना सारा। कौन हो तुम? हमें जाने दो प्लीज। तुम्हें जाने दूंगी तो फिर मेरे भोजन का क्या होगा? कितना स्वादिष्ट और ताजा भोजन मिला है। इतनी देर में वो चुड़ैल उनमें से एक दोस्त को पकड़कर मार देती है और उसकी गर्दन तोड़कर खाने लग जाती है। मजा ही आ गया आज तो। कितना अच्छा भोजन है। काश ऐसा भोजन रोज मिले। प्लीज, हमें मत मारो, हमें जाने दो। तुम लोग यहाँ आ तो तुम्हारी मर्जी से गए हो, पर अब यहाँ से जाओगे मेरी मर्जी से। इतनी देर में उनके आसपास दो तीन चुड़ैल और आ जाती हैं और जोर जोर से हंसने लगती हैं। वो दोनों ये सब देखकर बहुत बुरे तरीके से घबरा जाते हैं। भाई किशोर, अब क्या करें? आज तो अपनी मौत पक्की है। ये तो आज अपने को जिंदा नहीं छोड़ेगी। हाँ भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा है। इतनी देर में एक चुड़ैल किशोर को निगल जाती है। आज तो मजा ही आ गया। इतनी देर में दूसरी चुड़ैल कमल को निगलने ही वाली थी कि कमल के गले के लॉकेट से रोशनी निकलकर चुड़ैल को जोरदार झटका लगता है। ए लड़के, इस लॉकेट को निकाल कर फेंक दे। कमल का वो लॉकेट एक महात्मा का दिया हुआ लॉकेट था। कमल समझ जाता है कि ये लॉकेट से चुड़ैल उसको नहीं छू सकती। दूर रहो, नहीं तो मैं तुम्हें अभी जलाकर राख कर दूंगा। लड़के, मैं बोल रही हूँ, इस लॉकेट को फेंक दे निकाल कर। नहीं, मैं नहीं फेंकूंगा। तुम मुझे बताओ पहले, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? ऐसे लोगों को क्यों मार रही हो? बताती हूँ। बहुत समय पहले यहाँ पर एक होटल हुआ करता था। हम लोग भी तुम्हारी तरह घूमने आए हुए थे। हम 3-4 सहेली साथ में थी। हम खाना खाने के लिए इस होटल पर आए। यार, जल्दी से खाना खा लो, आज तो लेट भी बहुत हो गए हैं, घर वाले डांटेंगे। हाँ यार, जल्दी से खा लो। भैया, जल्दी से खाना लगा दो। हम तीनों चारों अकेले थे। उस होटल का मालिक हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा था। हमने जल्दी जल्दी खाना खत्म कर लिया। भैया, कितने पैसे हुए? अरे छमिया, तुम्हें पैसे देने की क्या जरूरत है? तुम तो वैसे कितनी खूबसूरत हो। सरिता, तुम पैसे दे दो और चलो यहाँ से।
मैं जैसे ही पैसे देकर जाने लगी तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मेरा हाथ। अरे छमिया, हमने हाथ छोड़ने के लिए थोड़ी पकड़ा है। वो और उसके आदमी हमारे साथ जबरदस्ती करने लगे और हम जैसे ही जान बचाकर भागने लगते हैं तो वो हमें मार देते हैं। हमारा शरीर हमारा साथ छोड़ चुका था, पर हमारी आत्मा एक चुड़ैल का रूप ले चुकी थी। हमने सबसे पहले उस होटल के मालिक और उसके आदमियों को मारा, जिनकी वजह से हमारी जान गई, और उसके बाद यहाँ पर आने जाने वालों को मार देते थे। हमारी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली और हम यहीं पर भटक रहे हैं। तुम्हें मुक्ति मैं दिलाऊंगा, बस तुम्हें ये सब बंद करना होगा। कमल थोड़ी ही देर में पंडित को लाकर वहाँ पर हवन करवा देता है और उनको मुक्ति दिलवा देता है, और वो चुड़ैलें हमेशा के लिए वो जगह छोड़कर चली जाती।